दुखों को सुखों में परिवर्तित करने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दुखों को सुखों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। दुखों को सुखों में परिवर्तित करने का बहुत बड़ा रोल धर्म का भी होता है। धर्म के द्वारा हम अपने दुखों को सुखों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात अगर हम धर्म की करें तो सबसे पहले हमें धर्म के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। या हम सबसे पहले पूछे कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो ज्यादातर लोग हमें ये उत्तर देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ही धर्म है। और हमारा उनको ये उत्तर होता है कि ये धर्म की परिभाषा नहीं है, ये तो धर्म के प्रकार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म के प्रकार हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा ये नहीं है। धर्म की परिभाषा तो केवल इतना है कि कर्तव्य और कर्म के समावेश को धर्म कहते हैं। कर्तव्य और कर्म के समावेश को धर्म कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य हर चीज में समझना होगा और कर्तव्य को समझते हुए अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। जैसे हर किसी इंसान का अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य अलग होता है, अपने भाई के प्रति कर्तव्य अलग होता है, अपनी बहन के प्रति कर्तव्य अलग होता है, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य अलग होता है, अपने समाज के प्रति कर्तव्य अलग होता है, अपने दोस्त के प्रति कर्तव्य अलग होता है और अपने देश के प्रति कर्तव्य अलग होता है। तो कर्तव्य और कर्म के समावेश को ही धर्म कहा जाता है कि आप सबसे पहले आपका कर्तव्य ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम में आप आइडियली सोच के करें कि इसका क्या होना चाहिए। जैसे आपके माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य क्या है ये आप स्वयं तय करें, आपके दोस्त के प्रति आपका कर्तव्य क्या है ये आप स्वयं तय करें। अगर उचित कर्तव्य को देखते हुए अगर आप कर्म करेंगे तो आपके जो दुख हैं वो सुखों में परिवर्तित हो सकते हैं। और यदि आपने अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभाया तो आपके भाग्य में जो सुख है वो दुखों में परिवर्तित भी हो सकते हैं। इसलिए कर्तव्य का समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पे अगर हम खुल के सब तरीके से बात बताएं तो बहुत ही लंबा हो सकता है, समय का बिल्कुल अभाव है। इसलिए हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है एक वीडियो में बताएंगे, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है अलग वीडियो में बताएंगे, नागरिक का देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो अलग बताएंगे, क्योंकि कर्तव्य को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर हमने कर्तव्य को ना समझा तो हम फिर अपने जो कर्म करेंगे वो कर्म हमारे हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, लेकिन कर्म तो सब कोई कर ही रहे हैं। सांस ले रहा है हर आदमी, काम कर रहा है, एक चोर भी चोरी कर रहा है तो वो भी कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन वो उचित कर्म कर रहा है, अपने कर्तव्य को पूरा निभा रहा है या नहीं निभा रहा, इस बारे में सोचना हमारे को बड़ा जरूरी है। कर्तव्य को समझते हुए अगर हम अपना कर्म करेंगे तो हमारे भाग्य में लिखे हुए दुखों का नाश हो जाएगा और हमें सुख की अनुभूति जीवन भर मिलती रहेगी। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में केवल एक ही और इशारा किया गया है कि आपको
अपना आचरण शुद्ध रखना है। दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ चोरी करना नहीं सिखाता। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ पाप करने के लिए नहीं कहता। दुनिया का कोई भी ग्रंथ झूठ बोलने के लिए नहीं कहता। सब ग्रंथों का केवल एक ही और इशारा है कि इंसान अपने कर्तव्य को समझता हुआ सामने वाले के साथ व्यवहार करे। अगर उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए सामने वाले के साथ व्यवहार किया है, तो भगवान उसके दुखों के खाते को कम करके उसके खाते में सुखों की वृद्धि करते रहते हैं। और इंसान इस बात को ना समझते हुए अपने लोभ के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में, अपने मोह के चक्कर में जो उचित व्यवहार है वो नहीं करता। उचित व्यवहार ना करने के कारण उसके जीवन में दुख बढ़ते जाते हैं और इंसान जीवन में दुख भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। पर इंसान ये नहीं समझता कि इन दुखों का कारण वह स्वयं खुद ही है, क्योंकि उसने अपने जीवन में उचित कर्तव्य नहीं किए। अगर उचित कर्तव्य किए होते तो उसको दुख नहीं उठाने पड़ते। आने वाले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ क्या कर्तव्य है और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर्तव्य है। इसी तरीके से सबके हम आने वाले समय में आपको धीरे-धीरे बताएंगे। धन्यवाद।